पार्टी के उपाध्यक्ष सत्येंद्र जी से। सत्येंद्र जी, हम बात करते हैं चुनाव, यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं। ऐसे में नामांकन की जो प्रक्रिया है वो भी पूरी हो चुकी है। जो आपकी पार्टी जन अधिकार पार्टी, वो किन बिंदुओं के बीच जनता के बीच जाएगी और ऐसे क्या लोग परिवर्तन करें कि आप ही की पार्टी को लोग क्यों चुने? ऐसा क्या खास है जन अधिकार? देखिए, हमारा जो नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और इसी मुद्दे को लेकर के हम कार्य भी कर रहे हैं और हम लोग काम भी करेंगे। और जिस समाज को आज 75 से 76 सालों से वोट तो लिया गया मगर हक अधिकार जिन लोगों को नहीं मिला है, सबसे पहले उनके लिए काम किया जाएगा। गरीब किसान मजदूर के लिए है, उनके लिए काम किया जाएगा। और जब चुनाव आता है, चुनाव से पहले तो सभी पार्टियां बहुत से मुद्दे हैं, बहुत से वादे करती हैं मगर वो काम नहीं करती है। कोई पार्टी कहती है हम हिंदू के तैसी, कोई पार्टी कहती है मुसलमान की तैसी। सबसे ज्यादा अगर हिंदू मारा गया है तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा हिंदू अगर मारा गया है और सबसे ज्यादा अगर छलावा हुआ है तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है इसकी। तो जन अधिकार पार्टी के जो मुद्दे रहते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी कह रही है अगर उनकी सरकार आती तो 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, केजरीवाल फ्री शिक्षा की बात करते हैं, और क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी विकास कार्यों की बात करती है। तो ऐसे में जन अधिकार पार्टी के पास ऐसे क्या बिंदु हैं जो जिन बिंदुओं पर वो कार्य करेगी? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि एक समान शिक्षा पद्धति लागू हो। एक समान शिक्षा, चाहे वो अमीर का बेटा हो चाहे वो गरीब का बेटा हो, सबको एक समान शिक्षा होनी चाहिए, एक समान अधिकार मिलना चाहिए। भाई, हम चाहते हैं कि अगर पुलिस में भर्ती हो या ठेके पट्टे में हो तो हर समाज को मिलनी चाहिए। केवल ये लोग समाजवादी पार्टी हो तो अपने लोगों के लिए काम कर देती है। मुसलमान भाइयों को भी वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया कर बेवकूफ बनाया गया। मुसलमान भाई भी समझ रहे हैं, सारा मुसलमान हमारे साथ है, असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ है। और जनता की डिमांड है, जो जनता कहेगी, जो जनता की डिमांड होगी उस मुद्दे पे कार्य किया जाएगा, उस मुद्दे पे हम लोग काम। मैं बात करता हूँ लखनऊ के जिला अध्यक्ष जो हैं पंकज जी, बताइए कि किन मुद्दों पे आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है और आप अपने प्रत्याशी जो उतार रहे हैं तो जनता के बीच किन मुद्दों के बीच जा रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं और क्या रिस्पांस मिल रहा है जनता से आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपके दर्शकों का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो लोग इस आवाज़ को आपके माध्यम से सुनेंगे। हमारी पार्टी की जो विचारधारा है, जिस विचारधारा के साथ में ये गठबंधन किया गया है, जो ये गठबंधन हुआ है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के रूप में, ये जो इस दल, जितने भी दल इसमें जुड़े हैं भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में, ये ऐसे समाज से आते हैं जिनको अभी तक पूरे 74-75 साल जो देश आज़ाद हुआ है, इन सभी समाज के लोगों को, वर्गों को ठगा गया है। सभी नेताओं ने मिलकर के ऐसे समाज के लिए काम करने का मन बनाया है। ये सारे समाज के जो लीडर हैं, ये सारे पार्टियों के जो लीडर हैं, ऐसे समाज के लिए काम करना चाहती हैं जिनका हक अधिकार अभी तक सरकारों ने मारा। हमारी पार्टी सबसे पहले जो माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, ये उनका साफ कहना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर हमारी पार्टी शासन सत्ता में आती है, अगर हम लोग सरकार में पहुंचते हैं, अगर हमें जो है मेजॉरिटी अगर पूरी मिलती है, तो सबसे पहले हम लोग जातिगत जनगणना करा करके पूरे प्रदेश में जो जिस अनुपात में जिस जाति के लोग पूरे प्रदेश में रहते हैं, गांव-गांव में जातिगत जनगणना होगी। उस अनुपात में चाहे वो जल हो, जंगल हो, जमीन हो, हम लोग जातिगत जनगणना करा करके जिस अनुपात में जो जातियां प्रदेश में रह रही हैं, हम लोग उसको हक अधिकार देने का काम करेंगे। चाहे ठेका पाती हो, चाहे जल हो, चाहे जंगल हो, नौकरी पेशा हो, जहां पर सरकारी हस्तक्षेप होता है, सरकारी जहां पर सरकार अपना अधिकार क्षेत्र दिखाती है, उन सभी क्षेत्रों में हम लोग जाति के अनुपात में उनको भागीदारी और हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। जहां तक रही बात किसानों की, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, किसानों को हम लोग MSP पे कानून बना करके किसानों को फसल का उचित मूल्य हम लोग देने का काम करेंगे। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात रही, ओवैसी साहब की बात रही, समाजवादी पार्टी में मुसलमान जो वोट अभी तक दे रहा था उसको लगातार छला जा रहा था। कहीं पर आप चले जाइए, किसी भी थाने पर चले जाइए, कलेक्ट्रेट में चले जाइए, किसी भी शैक्षणिक संस्थान में चले जाइए, आपका मुसलमान भाइयों का वोट तो लिया गया मगर कहीं पर मुसलमान भाई का, हमारे लड़का कहीं पर आपको नौकरी करता हुआ नहीं दिखाई देगा। सिर्फ वोट लेने के लिए मुसलमान भाइयों का नाम का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर जो ओवैसी साहब हैं,
जो आज इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में जो शामिल हुए हैं, ओवैसी साहब ऐसे समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूं, पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की जब बनी थी तो मुसलमान भाइयों ने भरपूर वोट दिया था, मगर इस 2022 चुनाव में जो ओवैसी साहब ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के साथ जो आए हैं, आप गांव पे ग्राउंड रिपोर्टिंग कर लीजिए, आप गांव-गांव जा करके अपना एक सर्वे कर लीजिए। आज की डेट में समाजवादी पार्टी को छोड़ करके जितना भी मुसलमान भाई हैं वो ओवैसी साहब के साथ में हैं, और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के जितने भी प्रत्याशी हैं उनको जिताने का काम कर रहे हैं। और मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, हमारी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा पूरे प्रदेश में 403 विधानसभाओं पर बड़ी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रही है। और 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा, नतीजे आएंगे, तो विश्वास आपको मैं दिलाता हूं कि नतीजे चौंकाने वाले होंगे। इसलिए क्योंकि ऐसी जो आवाज है माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को, इन सभी जो राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने सर्वरूप सर्वसम्मति से माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को मुख्यमंत्री चेहरा रूप में इन्होंने जो है प्रोजेक्ट किया है। और ये चेहरा ऐसा चेहरा है जो पूर्व में भी इन्होंने सारे समाज जितने भी हक जिनका अभी तक नहीं मिला था उनको हक दिलाने के लिए पूर्व में इन्होंने काम भी किया है सर। अच्छा, जिस तरह से संविदा कर्मचारी के शोषण की बात आती है, कई बार उनके मुद्दे आते हैं, आंदोलन करते हैं, तो ऐसे में आपकी पार्टी उनके लिए क्या करेगी? देखिए, जहां तक संविदा कर्मियों की मैं बात आपको बता दूं, हम लोग अगर शासन सत्ता में पहुंचते हैं, जितने भी संविदा कर्मी हैं, हम लोग उनको या उनके पदों को उन पे अलग से विचार करेंगे। अगर जहां पर जो भी जितने भी बच्चे अगर हमको संविदा कर्मी नियमित करने वाले जो रूप में मिल पाएंगे, जिनकी सरकार आसानी से नियमित किया जा सकता है, उन सभी भर्तियों को, उन सभी जितने भी प्रार्थी होंगे उनको हम लोग नियमित करने का काम करेंगे। जहां पर समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, जितनी भी पार्टियां हैं जिन्होंने ये अभी चाहे बिजली का हो, चाहे किसान का हो, चाहे जल का हो, जितने भी इन लोगों ने अभी फ्री या किसान का जो भी मुद्दे उठाए, हमारे मैनिफेस्टो में हम लोगों ने पूर्व में भी इसी मुद्दों के साथ में इन्हीं मांगों को लेकर के हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम लोग अपने जो भी हमारी पार्टी है, मैनिफेस्टो है, हमारी जो जनता है उस चीज को समझेगी और हमको वोट करेगी। गांव-गांव में प्रत्येक एक प्रत्याशी को, हमारे भागीदारी परिवर्तन प्रत्याशी को वोट दे करके विधानसभा में भेजने का काम करेगी। तमाम बिंदुओं पे इन्होंने बात करी कि इनकी पार्टी कैसे लड़ेगी, मुस्लिमों को किस तरह से ठगा गया है और इनकी पार्टी किस तरह से मुस्लिमों को हक दिलाएगी, नौजवानों को रोजगार दिलाने का काम करेगी। इस तरह की कई बातें इन्होंने बताई। अभी आने वाला विधानसभा चुनाव का वक्त ही बताएगा कि पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं, पार्टी अपनी रणनीति में किस तरह से कामयाब होती है।